और यहाँ पर बोर्ड पर आपको देख करके अच्छे समझ में आ गया होगा कि आज हम आप लोगों को क्या बताएंगे। अच्छा, इसको देख कर कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे ये रिएक्शन होगा, लेकिन अभी हम आपको ये बताएंगे, आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले इसको स्टार्ट कैसे किया जाएगा। बस एक देखो, यहाँ पर जो दिया गया है पहले बातों को समझ लो, फिर उसके बाद हम सभी रिएक्शन को करा देंगे। किसी एक रिएक्शन को हम करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको पूरा समझ में आने लगेगा। यहाँ पर लिखा गया है एल्कीन द्वारा। अब सोचो कि एल्कीन है क्या। एल्कीन जो होता है, जैसे टोटल 3 ठो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन, और थर्ड होता है एल्काइन। ठीक है, ये 3 ठो है। एल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तो हो गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो। अब यहां से ये समझ में आ गया एल्कीन का मतलब क्या है। सब जितना भी रिएक्शन हमें करना है सब डबल बॉन्ड के लिए करना है। तो इतना याद रखना, जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे कराते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। यहां पर यक्स जो है, यक्स, यक्स हैलोजन है। क्या है? हैलोजन। हैलोजन में आपको मिल जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड होता है और हाइड्रोजन होता है। ये सभी क्या है? ये सभी हैलोजन के परिवार हैं। ठीक, तो यहाँ पर यक्स, यक्स के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। ठीक, तो ये 2 रिएक्शन दिया गया है। इसको कैसे किया जाता है आपको बता दे रहे हैं। एल्कीन जो दिया गया है यहाँ पे, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड जहां पर लगा होगा, तो ऐसे रिएक्शन को करने के लिए बस इस बॉन्ड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड हटता है तो एक चीज याद रखना कि प्रत्येक कार्बन पर 4 ठे बॉन्ड होना चाहिए। मतलब कि उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 4 ठे होते हैं, और उन्हीं चारों को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन की अगर बात करें तो एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से, और 2 ठे हाइड्रोजन दे देगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ से एक इस बांड से मिल जाएगा, यहाँ से डबल बांड से 2 ठे मिल जाएगा, 1 2 3, एक के हाइड्रोजन दे देगा, तो ये टोटल हो जाएगा 4। लेकिन जब इस बांड को हम हटाएंगे तब क्या होगा, तो एक यक्स जाकर के कहीं जुड़ जाएगा, यहाँ पर जोड़ दो चाहे तो यहाँ पर, और दूसरा हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा एक स्थान पर। कैसे देखो, जैसे यहाँ पर R हो गया, और यहाँ पर कितना है, सिंगल बांड है CH। अब जब यहाँ ये बांड हटाओगे तो यहाँ एक के क्या, यक्स को हम जोड़ देते हैं, बस यक्स लिखते हैं, और सिंगल बांड करके CH। अब यहाँ से एक बांड हटा तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। ये हो गया रिएक्शन। समझ में आया? मतलब इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का अगर हम अलग से आपको बताएं, जैसे जैसे मान लीजिए 2 थाली में खाना है ना, इसमें भी कुछ ब्रेड है, और यहाँ पर ये दूसरा थाली लिया जा रहा है, इसमें भी कुछ चीजें हैं। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये किसी एक थाली में आकर रख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। समझ में आया? 2 थाली से एक थाली बन गया, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, तो यहाँ से जब बॉन्ड को हटाएं, अब बैलेंस करें तो एक के तो यहाँ हो जाएगा, 1 2 ये, 3 ये और 4 ये। ठीक है, तो एक कार्बन पर 4 ठो हो गया। यहां से देखेंगे तो एक यहाँ मिल जाएगा, 3 ठो यहां से मिल जाएगा। ये हो गया रिएक्शन। ठीक, ये रिएक्शन करने का तरीका है। अब इसमें भी करोगे तो अब सोचो क्या करोगे, जब इस बॉन्ड को हटाओगे तो एक हाइड्रोजन को यहाँ लेकर चले जाओगे, क्लोरीन को यहाँ जोड़ दोगे, और सिंपली क्या हो जाएगा, एकदम आसानी से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब ये बॉन्ड को हम सिंगल करेंगे, जब सिंगल करेंगे तो एक क्या हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, तो 2 ठे हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और फिर क्या, CH2 कर दो और यहाँ पर जोड़ दो CH। ठीक है, ये तरीका है रिएक्शन करने का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी सेम वही करना है। इसको भी तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे, और एक Br क्या करोगे, यहाँ जोड़ दोगे, और ये बैलेंस हो जाएगा। बस बॉन्ड को हमें क्या करना है, सिंगल कर देना, डबल से सिंगल कर देना। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 12th का है। 12th का जो रिएक्शन होता है सेकंड पार्ट का, बच्चे बोलते हैं बहुत हार्ड होता है। हार्ड नहीं होता है, बस क्या है, उसको समझने का एक तरीका होता है।
तो यहां से ये लिख देंगे हम CH3, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड CH है। जब यहाँ से बॉन्ड हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा। फिर ये डबल बॉन्ड के स्थान पे हम सिंगल लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और एक जो ब्रोमीन बच रहा है यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। ठीक है, इस ढंग से करना है। अब यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दो और एक Br ला करके यहाँ पर जोड़ दो, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। ठीक, कितना आसान था ये, इस रिएक्शन को समझना बहुत ही आसान है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिले, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th 9th 11th 12th सारी क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी सभी सब्जेक्ट का मिलेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और हमेशा वही टारगेट बनाकर हम बताएंगे आपको जो बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन।